Good afternoon, student. You are most welcome in my YouTube channel Study Classes. स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को आपकी क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट का लेसन 3rd का सेकेंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन, इसकी रीडिंग एक्सप्लेनिंग आप लोगों को करने जा रहा हूँ, आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ स्टूडेंट। तो प्लीज़ आप लोग अपनी बुक को पेज नंबर 37 पर ओपन कर लीजिए। स्टूडेंट, द ब्लैक एरोप्लेन, 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। ये लेसन है आपका थर्ड यूनिट का फर्स्ट लेसन है, जिसका आपको फर्स्ट पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसमें एक चिड़िया के बारे में, एक सीगल बर्ड के बारे में स्टोरी थी। तो स्टूडेंट, उसी तीसरे लेसन का सेकेंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा इस लेसन के इंट्रो के बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं स्टूडेंट कि वी शुड नॉट फील फियर ऑफ एनीथिंग, हमें किसी से डरना नहीं चाहिए। एंड यू नो स्टूडेंट, टुडे इज द प्रोफेशन ऑफ फियर। और आप लोग जानते हैं कि आजकल हर जगह भय का ही बिजनेस है। It is essential for us that we should not afraid of anything or anyone. तो ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है कि हमें किसी से डरना नहीं है। Because you know, क्योंकि आप लोग जानते हैं डर के आगे जीत है। और कहा जाता है जो डर गया सो मर गया। स्टूडेंट, इसलिए हम लोगों को डरना नहीं है। प्रत्येक सिचुएशन का, प्रत्येक डिफिकल्टी का बहुत ही ब्रेवली और बोल्डली फेस करना है। जैसे कहा जाता है स्टूडेंट, कावर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर डेथ। जो कायर लोग होते हैं वो मृत्यु के पहले कई बार मर चुके होते हैं। बट ब्रेव टेस्ट इट वंस, लेकिन जो बहादुर लोग होते हैं वो केवल एक बार इसकी स्वाद को चखते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये विलियम शेक्सपियर, द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उनका प्ले है जूलियस सीजर। उसमें उन्होंने इस कोटेशन को यूज किया है। उस प्ले जूलियस सीजर का जो हीरो है, जूलियस सीजर, जो कि रोम का एक शासक है, वो अपनी वाइफ को समझाते हुए कहता है, कावर्ड्स डाई मेनी टाइम बिफोर देयर डेथ बट द ब्रेव टेस्ट इट वंस। तो स्टूडेंट, ब्रेव पीपल नेवर फील अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। जो बहादुर लोग होते हैं वो कभी भी किसी चीज से डरते नहीं हैं। और स्टूडेंट, सक्सेस गोज टू दोज who take risk। सफलता उन्हीं लोगों को मिलती है जो खतरों का सामना करते हैं, जो डिफिकल्टीज को फेस करते हैं, जो रिस्क लेते हैं। तो इस लेसन द ब्लैक एरोप्लेन में भी जो राइटर है वो एक बहुत बड़ा रिस्क लेता है। तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ स्टूडेंट। आप लोग अपनी बुक को ओपन कर लीजिए और देखिए इसको। द मून वॉज कमिंग अप इन द स्काई बिहाइंड मी। यहाँ पे स्टूडेंट एक एरोप्लेन है जिसका नाम है डकोटा, और उसका जो पायलट है वो बता रहा है कि मेरे पीछे पूर्व में
चंद्रमा ऊपर आ रहा था। एंड स्टार्स वर बिहाइंड इन द क्लियर स्काई एबव मी, और मेरे ऊपर साफ आसमान में तारे चमक रहे थे। There was not a cloud in the sky, और उस समय आसमान में कोई बादल नहीं थे। एकदम मौसम आसमान साफ था। I was happy to be alone high up above the sleeping countryside। तो बता रहा है सोते हुए, कंट्री साइड मीन्स होता है स्टूडेंट देहात, सोते हुए देहात के ऊपर ऊंचाई, इतनी ऊंचाई पर मैं अकेला होकर भी प्रसन्न था। I was flying my old Dakota aeroplane over France back to England। मैं अपना पुराना एरोप्लेन जिसका नाम डकोटा था, फ्रांस के ऊपर से वापस इंग्लैंड की ओर उस डकोटा एरोप्लेन को उड़ाता हुआ जा रहा था। I was dreaming of my holiday and looking forward to being with my family। मैं अपनी छुट्टी का स्वप्न देख रहा था और अपने परिवार के साथ होने के लिए उत्सुक था। मैं सोच रहा था कि मेरी जो छुट्टी है और छुट्टी का एंजॉय मैं अपने परिवार के साथ लूं या करूं। I looked at my watch। मैंने अपनी घड़ी में देखा, क्या समय है? 1:30 in the morning। 1:30 in the morning स्टूडेंट, 1:30 बजे सुबह के। तो देखिए स्टूडेंट, रात में 12 बजने के बाद AM का टाइम शुरू हो जाता है, तो इसलिए वो कह रहा है 1:30 AM इन द मॉर्निंग, यानी 1:30 बजे हुए थे। I shall call Paris control soon। मैंने सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल को कॉल करना चाहिए, यानी पेरिस नियंत्रण कक्ष से मुझे बात करनी चाहिए। As I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me। तो यहाँ पे पायलट बता रहा है कि जैसे ही मैंने वायुयान के अगले भाग से आगे देखा तो मैंने अपने सामने देखा कि मैंने अपने सामने बड़े शहर का प्रकाश देखा, कि मेरे सामने एक बड़े शहर का प्रकाश दिखाई दे रहा था। I switched on the radio। मैंने रेडियो को स्विच ऑन किया यानी चलाया। एंड सेड, और कहा, पेरिस कंट्रोल यानी पेरिस नियंत्रण कक्ष, डकोटा DS 088 हियर। उसने कहा पेरिस नियंत्रण कक्ष डकोटा DS 088 है। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? I am on my way to England। मैं अपने रास्ते से यानी मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। ओवर, और यहीं पर मेरी बात पूरी हो गई, मेरी बात समाप्त हो गई। The voice from the radio answered me immediately। तो रेडियो पर आवाज ने तुरंत ही उत्तर दिया, और उत्तर क्या दिया? DS 088 I can hear you। DS 088 मैं आपको सुन सकता हूँ। You are to turn 12 degrees west now। तुम्हें अब 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ना चाहिए। DS 088 ओवर। उसने कहा DS 088, बात पूरी हुई।
आई चेक द मैप एंड द कंपास। वो कहता है कि मैंने मानचित्र को और कंपास मीन्स होता है दिशा सूचक यंत्र। मैंने मैप को और दिशा सूचक यंत्र को चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। और मैंने अपने दूसरे तथा अंतिम ईंधन के टैंक को चालू किया। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड। और मैंने डकोटा को 12 डिग्री पश्चिम इंग्लैंड की ओर मोड़ दिया। तो उसने 12 डिग्री पश्चिम इंग्लैंड की ओर अपने पुराने डकोटा DS-088 को इंग्लैंड की ओर पश्चिम करके 12 डिग्री पर मोड़ दिया। आई शैल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। यहाँ पे वो अपने मन में सोच रहा है, जो डकोटा एरोप्लेन का पायलट है, कि मैं नाश्ते के ठीक समय पे अपने घर इंग्लैंड पहुंच जाऊंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, आ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक अच्छा बड़ा अंग्रेजी नाश्ता। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ ठीक था। इट वॉज एन इजी फ्लाइट, यह एक बहुत ही सरल उड़ान थी। कैसी उड़ान थी? वेरी इजी, बहुत ही सरल थी। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स। जब मैंने आसमान में बादल देखे तब मैं पेरिस को अपने पीछे 150 किलोमीटर छोड़ आया था। स्टॉर्म क्लाउड्स, और आंधी वाले बादल थे। दे वर ह्यूज, वो बहुत बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, वे मेरे सामने आकाश में खड़े हुए काले बादलों, काले पर्वतों जैसे प्रतीत हो रहे थे। जैसे कि मेरे सामने काले पर्वत आ गए हों, इतने घने बादल थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप ओवर देम। अब मैं जान गया कि मैं इन बादलों के ऊपर से नहीं उड़ा सकता था। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई, और मेरे पास पर्याप्त ईंधन भी नहीं था। मेरे पास पर्याप्त ईंधन नहीं था काय के लिए? अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ, कि मैं उत्तर व दक्षिण की ओर बादलों का चक्कर लगा के अपने एरोप्लेन को उड़ाऊं। इसके लिए मेरे पास पर्याप्त ईंधन भी नहीं था। आई वॉन्ट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे पेरिस लौटना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं अपने घर जाना चाहता था। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, और मैं घर पर अपना नाश्ता करना चाहता था। आई शैल टेक द रिस्क, उसने कहा कि मैं जोखिम को उठाऊंगा। आई थॉट एंड फ्लेw दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। मैंने सोचा कि मैं जोखिम उठाऊंगा तथा अपने पुराने डकोटा को सीधे उन्हीं आंधी से काले बादलों में मैंने उड़ा दिया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। बादलों के बीच में अचानक सब कुछ मुझे काला ही दिखाई दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और वायुयान के बाहर कुछ भी देखना बड़ा असंभव था, कुछ भी नहीं दिखाई देता था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। जो पुराना वायुयान था वो हवा में उछला और मुड़ा। आई लुक्ड एट द कंपास, मैंने दिशा सूचक यंत्र की ओर देखा। आई कुड नॉट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हो सका। माई आईज मीन्स अपनी आंखों पर। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, और मेरा जो दिशा सूचक यंत्र था वो
गोल गोल घूम रहा था, राउंड एंड राउंड। इट वॉज डेड, अब यह खराब हो गया था। इट कुड नॉट वर्क, यह कार्य नहीं कर सकता था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, और दूसरे यंत्र भी अचानक सभी खराब हो गए। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो चलाने का प्रयत्न किया। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? पेरिस नियंत्रण कक्ष, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? There was no answer, लेकिन उसका मुझे कोई जवाब नहीं मिला। I had no radio, no compass, and I could not see where I was. ना तो मेरे पास अब रेडियो था, ना ही दिशा सूचक यंत्र था, और ना ही मैं देख सकता था कि मैं आप कहाँ पर हूँ। मुझे ये पता नहीं था कि मैं आखिर आप कहाँ पर हूँ। I was lost in the storm, मैं आंधी में खो गया था। क्या हुआ था? यहाँ पे पायलट बता रहा है कि मैं आंधी में खो गया था। Then in the black clouds quite near me, तभी उन काले बादलों में बिल्कुल मेरे पास I saw another aeroplane, मैंने एक दूसरा वायुयान देखा, है ना। मेरे समीप जो काले बादल थे वहीं पे मैंने एक दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, और मैंने देखा कि उसकी विंग्स पर प्रकाश नहीं था, यानी उसके परों पर प्रकाश नहीं था। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स बट आई कुड सी इट फ्लाइंग, लेकिन मैं इसको देख सकता था, ये उड़ रहा था। नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टोन, मैंने उसे अपने आगे उड़ते हुए देखा। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं उस वायुयान के चालक के चेहरे को भी देख सकता था। टर्न टूवर्ड्स मी, जो कि मेरी ओर मुड़कर देख रहा था। I was very glad to see another person, मैं दूसरे व्यक्ति को देखकर बड़ा खुश था। मैंने देखा कि चलो कम से कम इस सिचुएशन में, इस डेंजरस सिचुएशन में कोई तो मुझे दिखाई दिया, तो मेरा थोड़ा साहस बढ़ गया। He lifted one hand and waved, और उसने एक हाथ उठाया और हाथ हिलाया। उस समय जब मैं एक निराशाजनक कंडीशन में पहुंच गया था। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, उसने कहा मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। वह मुझसे यह कह रहा था। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, वह जानता था कि मैं खो गया हूँ। आई थॉट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, और मैंने सोचा कि वह मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। He turned his aeroplane slowly to the north, और उसने अपने एरोप्लेन को नॉर्थ की ओर मोड़ दिया। In front of my Dakota, ठीक मेरे डकोटा के सामने। So that it would be easier for me to follow him, ताकि मेरे लिए यह बहुत आसान हो सके कि मैं उसके पीछे पीछे जा सकूं। I was very happy to go behind the strange aeroplane, अब मैं उस अजनबी एरोप्लेन के पीछे पीछे जाने के लिए बड़ा खुश था। और कैसा खुश था? Like an obedient child, जिस तरह से एक आज्ञाकारी बालक जो उसे आज्ञा दी जाती है उसका बड़े ही प्रेम से पालन करता है, उसी तरह से मैं भी उस ब्लैक एरोप्लेन को एक ओबीडियंट चाइल्ड की भांति उसके पीछे पीछे जाने के लिए तैयार हो गया, यानी जाने लगा। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, वो बता रहा है कि लगभग आधे घंटे के बाद वह अजनबी काला वायुयान मेरे आगे था।
Now there was only enough fuel in old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. और वो बताता है कि मेरा जो पुराना डकोटा एरोप्लेन था उसके टैंक में केवल 5 और 10 मिनट के लिए उड़ने के लिए ईंधन और बचा था। I was starting to feel frightened again. और एक बार पुनः मुझे भय होने लगा, मैं पुनः डरने लगा कि 5-10 मिनट में मेरा फ्यूल समाप्त हो जाएगा, मेरे इंजन के टैंक में फ्यूल नहीं बचेगा। बट देन ही started to go down and I followed through the storm. और तभी वह नीचे जाने लगा और मैं आंधी से उसके पीछे पीछे नीचे की ओर जाने लगा। Go down and I followed through the storm. Suddenly I came out of the clouds. और अचानक मैं बादलों से बाहर आया and saw 2 long straight lines of lights in front of me. और मैंने अपने आगे प्रकाश की 2 लंबी कतारें देखी। It was रनवे। और यह क्या था? यह हवाई पट्टी थी। रनवे मीन्स होती है स्टूडेंट हवाई पट्टी। एन एयरपोर्ट, यह एक हवाई अड्डा था। आई वॉज सेफ, मैं अब सुरक्षित था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। और मैं काले वायुयान में अपने मित्र को ढूंढने के लिए मुड़ा। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आकाश खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, आसमान में कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, और जो वहां पे काला वायुयान था, ब्लैक एरोप्लेन था, वो जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, और मैं इसको कहीं भी नहीं देख सका। आई लैंडेड, मैं नीचे उतरा। एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। तो स्टूडेंट, मैं नियंत्रण केंद्र पर गया। आई वेंट एंड आस्क्ड द वुमेन, मैं वहां पर गया और मैंने एक महिला से पूछा, एक स्त्री से पूछा जो कि नियंत्रण कक्ष में थी, कंट्रोल सेंटर में थी, वेयर आई वॉज, कि मैं कहां पर था। एंड हु द अदर पायलट वॉज, और दूसरा जो वायुयान का चालक यानी वायुयान चलाने वाला था वो कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद देना चाहता था अपनी मदद के लिए, जो उसने मेरी मदद की थी। मैं अपनी मदद के लिए उसे धन्यवाद देना चाहता था। तो मैं ये उस नियंत्रण कक्ष में बैठी हुई महिला के पास पूछने के लिए गया। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने बड़ी विचित्र निगाहों से मेरी ओर देखा। कैसे देखा? बड़ी विचित्र निगाहों से देखा। एंड देन लाफ्ड, और तब वो हंस पड़ी, हंस दिया उसने। एनोदर एरोप्लेन, दूसरा वायुयान। अब देयर इन दिस स्टॉर्म, इस आंधी में, ऊपर आसमान में। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, और आज रात में कोई दूसरा वायुयान नहीं उड़ रहा था। योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, केवल आपका ही वायुयान मुझे रडार पे दिखाई दिया, और इस आंधी और बादलों वाली रात में कोई दूसरा वायुयान उड़ान पर नहीं गया। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio? इसलिए
किसने मुझे वहां बिना दिशा सूचक यंत्र और रेडियो के मेरी मदद की, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई थिंग्स। और उस समय मेरी बिना दिशा सूचक यंत्र और बिना रेडियो के मेरी मदद की, उस समय जब मेरे वायुयान के टैंक में पर्याप्त ईंधन भी नहीं था, सफिशिएंट फ्यूल भी नहीं था। उस समय मेरी मदद किसने की? Who was the pilot on the strange black aeroplane? और उस अजनबी ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था? फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो कि आंधी में, बादलों में अपने वायुयान को उड़ा रहा था, विदाउट लाइट्स, बिना प्रकाश की। तो स्टूडेंट, ये मैंने आप लोगों को आपका सेकेंड पार्ट द ब्लैक एरोप्लेन एक्सप्लेन किया। निश्चित रूप से स्टूडेंट ये आप लोगों के समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट, जल्दी से मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर कर लिए। और ये वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।